ऐतिहासिक फैसला आया है। इंदौर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है एमपी के इंदौर से। ये बड़ी खबर, भोजशाला पर ऐतिहासिक फैसला इंदौर हाई कोर्ट का, भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है इंदौर से। ये बड़ी खबर है, भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है कोर्ट ने। तो इंदौर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, भोजशाला को मंदिर करार दिया है। एसआई सर्वे रिपोर्ट जो 2000 से अधिक पेज की बनी हुई है और उस पर देखेंगे कि 24 से अधिक दिनों तक लगातार कोर्ट में उस एसआई सर्वे रिपोर्ट पर बहस हुई थी और लगातार जो है सुनवाई हुई और उसके बाद जो प्रमाण निकलकर सामने आए थे और वो बहुत स्पष्ट कर रहे थे कि वहां पर जो है भोजशाला में मंदिर होने का दावा जो हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा था, उस बात में काफी ज्यादा वजन बढ़ गया था। और यही कारण है, आप अभी देखेंगे कि धीरे धीरे अब जो है ये तस्वीरें स्पष्ट होती जा रही है कि अब बातचीत करेंगे। देखिए अंदर सर क्या कुछ क्या माना जाए, क्या स्पष्ट हो गया? क्या स्पष्ट सर, एक लाइन में सबसे पहला जवाब कि फैसला भोजशाला को मंदिर घोषित करा है और मुसलमानों को आवेदन देने का बोला है। भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया, पूरे क्षेत्र को मंदिर घोषित कर दिया है और केंद्र को बोला कि लंदन को यार रोज की पूजा करने की अनुमति दी गई। केंद्र को बोला कि मूर्ति लंदन से लाके बिठाई जाए। जो पूरा क्षेत्र हुआ है यह हिंदू मंदिर है, हिंदू चिन्ह के आधार पर यह मंदिर घोषित हो गया है। मुसलमान कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी व्यवस्था अन्य करें। रोजाना पूजा करने की अनुमति मांगी गई। पूजा होगी, रोज की पूजा होगी। ये फाइनल डिसीजन हो चुका है। जी कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे के आधार पर जो पूरा क्षेत्र है वो मंदिर है और मुसलमान कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी व्यवस्था अन्य करें। ये फ्लैश कीजिए, बड़ी ब्रेकिंग है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो मंदिर था, वहां पर बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। देखेंगे कि आज सालों का जो विवाद था वो खत्म हो चुका है और हाई कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि वहां पर भोजशाला में पूरा जो परिसर है वो ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे
चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था तो उसी तरह जी माना जाए। जी सर, अलग कोर्ट ने मस्जिद ये के कहा अलग- है, देखिए जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ, मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की अगर जाती मांग तो। की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, जी ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। सीधी और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि भोजशाला को मंदिर परिसर करार दे दिया गया है। इंदौर हाई कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला, हिंदुओं को वहां पूजा की इजाज़त होगी, अब वहां नमाज अदा नहीं की जाएगी। भोजशाला पर ऐतिहासिक फैसला इंदौर हाई कोर्ट का आ गया है। कोर्ट ने उसे मंदिर करार दिया, भोजशाला को मंदिर करार दिया और अब वहां हिंदू पूजा पाठ कर सकेंगे। हिंदुओं को पूजा की इजाज़त मिल गई है, वहां पर नमाज अदा अब नहीं होगी। और कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि जो दूसरा पक्ष है वो रिप्रेजेंटेटिव भेजे और अगर कहीं और उन्हें ज़मीन चाहिए तो सरकार फिर उसको कंसिडर करे उस मांग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के बीच रांची में कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पेट्रोल डीजल